अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, हैप्पी वीकेंड्स एंड यस, मैं आ गई हूँ आप लोग की टेलीविजन स्क्रीन पर। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो होता है इज द 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। आज जो हमारे मेहमान है वो माशाल्लाह आप लोग की स्क्रीनों के साथ साथ पहाड़ों पर भी चढ़ने लगे हैं एंड ही इज ऑलवेज केप्ट अ वेरी नाइस and a non-controversial vibe, and that's very nice. And at the same time उनकी जो एक्टिंग होती है it's very raw, it's very nice. जी हाँ, आप लोग ने देखा होगा इनको काफी ड्रामाज में. So yes, without wasting time हम बुलाते हैं मिस्टर थकी अहमद को. एंड यस, जो हमारे मेहमान है आप लोग के और हम सब के स्क्रीन के फेवरेट, वी हैव द वन एंड ओनली तकी अहमद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पहाड़ों के आदमी बन गए हो तुम, क्यों? पहाड़ों के, जंगल के, समंदर के, औरतों के नहीं. नेचर लवर. औरत भी नेचुरल है. औरत भी नेचर में आती है. औरत नेचर भी क्यों नहीं आती? हाँ हाँ, हम तो नेचर बनाते हैं. हाँ. Why is it called Mother Earth? बिल्कुल ऐसे. You know, धरती माँ क्यों कहलाता है? नहीं, वो किसी और वजह से कहलाती है, लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है. आप बताओ क्यों ना I want to go into that because I think women are very grounding. हाँ, ऐसे women are nurturing. ऐसे ही. वो हर चीज को बेहतर, अगर आप उसको एक चीज दे दो वो उस चीज से एक बेहतर चीज बना देगी. उसको एक दीवारें दे दो वो आपको घर बना के दे देगी. बहुत सारी चीजें औरतें करती है. नाउ आई थिंक सो ही इज गेटिंग इनटू दैट. व्हाई आर वी सो औरतों वाली बातें यहाँ, है ना? तो जब बात होती है, एक तो मुबारक हो, तुमने ठीक ठाक पहाड़ पर चलकर आए हो. प्लीज शो योर हैंड्स. He's also got burnt. कवर कर लिया उसमें मैंने मेकअप. I know, but you got burnt and that. तो ये बताओ, ये how from a complete पप्पू बॉय, बिकॉज मैं और ये तो बहुत पुराने जानते हैं, मतलब वी गो रियली बैक व्हेन आई वाज न्यू और तुम भी नहीं थे, है ना? एंड पता नहीं था इस इंडस्ट्री में टिक भी पाएंगे या नहीं, वो वाला हाल था. बट लुक, वी मेड इट. ये बट अब इख्तिताम की तरफ है अब तो. हाँ, पर मुझे ये बताए, उस वक्त यू आर अ कंप्लीट शाय एंड चॉकलेट बॉय. नहीं तो मेरे ख्याल है इसीलिए फिर वो अभी भी ऐसा ही है. तो इसीलिए हाँ, फिर इसीलिए शायद मैं फिर इस दुनिया से हट के पहाड़ों और जंगलों की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. तो व्हाई व्हेन डिड उस वक्त तो पहाड़ वाला जोन नहीं था. उस वक्त शायद पैसे नहीं थे. बात ये है ट्रैवल करने के पैसे. जेब गर्म होती है तो सब नरम होता है. बताओ, नैब को भेजे आपकी तरफ, कितना नोट छाप लिया तुमने? नैब को आप क्या भेजेंगे? मैं खुद नैब के पड़ोसी हो गया हूँ, तो आपको भेजने की जरूरत. ओह माय गॉड, पड़ोसी. यही समझ ले. कैसे, क्या किया तुमने? नहीं, ऐसे पड़ोसी नहीं, लेकिन नैब के साथ एक अच्छा एक प्रोजेक्ट किया था. वाओ, दैट्स नाइस. FBI वालों के साथ प्रोजेक्ट किया था. हाँ, नाइस. तो हमने एक मूवी बनाई थी. काफी उसके अंदर घुस गए थे. बलूचिस्तान में पूरी मूवी वो शूट हुई थी, सिनेमा में लगी भी थी, पर क्योंकि वो उस तरह से एंटरटेनिंग नहीं थी तो उस तरह से फिर चली नहीं. लेकिन वो इशू बेस्ड मूवी थी और उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसी चीज़ें जहाँ से पाकिस्तान रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, उन चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो इसके ऊपर थी. व्हाट आर दोज थिंग्स जो आपको लगता है जो एक प्रॉपर मैसेज, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है, जब तक एक फिल्म में मसाला और एक्सट्रीम एक होता है ना, वो टॉक्सिसिटी ना डालो, तो हम उस फिल्म को अप्रिशिएट नहीं करते ना. असल में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो पैसे का है ना. अगर उस तरह की चीज़ें डाल के बना भी रहे हैं तो फिर भी वो नहीं चल पा रही, क्योंकि लोगों के पास उस हिसाब से पैसा है नहीं. अगर एक फैमिली मूवी देखने के लिए जा रही है तो कम से कम भी वो 10,000 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, तो वो 10,000 रुपये लोगों के पास, इतने लोगों के पास नहीं है. हाँ, लोगों की तनख्वाहें हैं 10,000. हाँ, ये तो आपको पता है. It's pretty sad, but that is the reality, that तनख्वाहें होती है 10,000 और मैंने ये देखा है, गरीब होते जा रहे हैं और हम जो बीच के लोग हैं, the middle class, we are struggling not to fall down and we're struggling to climb. ना हम अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब होते जा रहा है और अमीर एक लेवल पर स्टक हुआ है. अच्छा, ये मिडिल क्लास जो है ये फ्रेम ऑफ माइंड है, सही है. Okay. और बहुत सारे लोग जो है वो आपको देख के मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, वो आपको अपर क्लास ही कहेंगे. ठीक है, आपने अपने आप को समझा हुआ है. क्योंकि एक बस में जाने वाला
हाँ एक बड़ी गाड़ी में जाने वाले को ऑफ कोर्स वो अपर क्लास ही समझेगा, वो कभी भी उसको वो मिडिल क्लास में नहीं लेगा। ओके हाँ हाँ तो ऐसे ही है। तो हम तो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास। ये आप समझ रहे हैं अपने आप को, जब लोग मैं आपको अपर नहीं क्लास समझ होंगी रहे। मैं आप लोग को बता दूंगी यार। सही है, सही है। आप लोग बस मेरा नाम सुन लोगे कहीं। सुनोगे सलाखों के पीछे नहीं नहीं, सलाखों पीछे वाले काम नहीं करते। मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क से बाहर वाले भी नहीं, मुल्क से बाहर वाला तो नहीं, बट आई थिंक आई वुड लव टू बिकम अ बिल्डर। That's my dream. बॉडी बिल्डर? No, बॉडी तो बनाते नहीं है, बस वो एक चीज है जो हम नहीं बना सकते, हमारे बस का काम नहीं है वो बॉडी बनाना। पर ये सब बिल्डिंग्स बनाना चल सकते, एक भी नहीं तो दूसरा भी सही है ना। सही सही सही। बट वो वाला भी कुछ ज्यादा अच्छा पैसा देता है। So yes, आसान काम है नहीं ये बिल्डर्स, ये बड़ा ही आपने बहुत ही कोई अलग ऊंची बात की है ये। तो फिर आप ये अपर क्लास से भी बहुत ये फिर शो कर रहा है कि आप अपर क्लास में आ चुके हैं, तो फिर आप ऐसी सोच रख रहे हैं, वरना कोई मिडिल क्लास वाला ऐसी सोच रख नहीं सकता। क्यों भाई, बंदा जाए तो सही, तो बच्चों को एक एक बिल्डिंग देकर तो जाए कि एटलीस्ट बैठे बिठाए बंदा, पैसे तो कमा रहे हो बच्चे, यू नो। आई थिंक पैसे का मजा तब है कि आप नींद में भी पैसे कमाओ। नींद में हाँ आपकी ऑटो पे चीजें लग जाएं। यस, वो एक आप अपने पैसे को इन जगहों पर ऐसे स्टॉक कर दो कि जब आप सो भी रहे हो ना तब भी वो खुद अपना एक काम कर रहे हो। हाँ, that's money. अब आप लोग ये सोचो, क्या आपको वो गुची का बैग चाहिए या कहीं सही जगह पर 1 तोला सोना चाहिए? आपके ऊपर, गुची के बैग के ऊपर आप लोग भागते हो, या फिर मेरी तरह अपना पैसा घूमने फिरने में खर्च कर दे। मुझे बता, तुम घूमते फिरते हो तो ये शौक कहाँ से आया? एंड माशाल्लाह, ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं इसके बस रोज देखती हूँ एंड आई लव योर एक्टिंग। वो एक कुछ लोग होते हैं जो कैरेक्टर को ना बिल्कुल एक अलग अंदाज में दिखाते हैं। लाइक देयर आर सम एक्टर्स हु यू कैन सी दैट दे आर एक्टिंग, एंड देन देयर आर सम एक्टर्स ऐसा लगता है नहीं ये इस बंदे का कैरेक्टर है। यू गेट इट? ये मेरा हमेशा होता है, मैं जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट आता है मैं अपने कैरेक्टर को एक अलग तरह से कंसीव करता हूँ और उसके बाद फिर डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ। फाइनल वर्डिक्ट डायरेक्टर का ही होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो है डायरेक्टर को बात पसंद आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर इस तरह से लिखा, अब आजकल मेरा ड्रामा ऑन एयर है शेर, हाँ उसके अंदर वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको मैं चाहता तो बहुत ही टफ बॉय करके उसको प्ले कर सकता था, लेकिन वो जो एक सख्त लौंडा जो लड़कों को चाहिए होता है, जो हर बंदा कर बना रहा है, यू नो। मेरे साथ उसमें है फैजान शेख मेरे भाई बने हुए और अली ताहिर मेरे फादर बने हुए। अब ये दोनों बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो मेरा भी इसी तरह से लिखा हुआ था कैरेक्टर, लेकिन मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया, मैंने कहा यार इसको अब डरपोक बना देते हैं तो मुझे प्ले करने को भी मिल जाएगा, सीन्स वही हैं, उसके अंदर मैं अपने आप को एक वो ज़रा सा डर रहा है, मतलब उन लोगों को आगे कर रहा है, तो ये आप प्ले कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब इविल मीसना टाइप। हाँ, ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आपने बोला वो कैरेक्टर नेगेटिव है, अब नेगेटिव आप फजूल में सख्त लौंडा बनकर बनो या वो जितना भी सख्त बन जाओ, आप हीरो से ज्यादा सख्त तो नहीं बन सकते ना। नहीं, पर मैं एंड आपको पिटना ही है नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं ये बोलती हूँ, जब आप बाहर की यूएस की लाइक हॉलीवुड की फिल्म्स देखो, और ऑफ कोर्स जब नवाजुद्दीन के साथ लोग आते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि वो बंदा विलन बनकर भी हीरो को खा जाता है, विलन बन के भी होगा। तो आई थिंक हीरो हीरोइन का अब जमाना नहीं है, जमाना है आप अपना कैरेक्टर को कितना प्रोमिनेंट करते हो और कितने लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप कितना दिल से काम करते हो, आप उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हो, वो फिर नजर आता है। एब्सोल्युटली, मेहनत और ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्फा ज़रूरी है हर जगह आपकी लाइफ में और इस शो में भी। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा, और जिस तरह आप लोग को पता है बारिशें चल रही है, सब गीले हो चुके हैं, आप लोग भी गीले हो चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स जब गीला होता है तो हर बंदा ये सोचता है कि यार कहीं पकोड़े खाने निकल जाते हैं, ये सारी चीज़ें। आप ये चीज़ें करते हैं बारिशों में? जब ये ऑन एयर होगा तब भी चल रही होंगी बारिश। हाँ, बारिशें होंगी, अल्लाह मियां इज्जत रख लेना। नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं दैट वीकेंड में, ऑफ कोर्स हमारा शो आता है तो पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है उन पर भी हम बात करते हैं। तो पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें अच्छी लगती है? ये रमज़ानों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
नॉर्मल डेज में नहीं, बारिश में मेरा वो वाला है नहीं कि अगर बारिश हुई है तो फिर आप बेगम को बोल लें कि यार कुछ ये कर दो, वो उसको भी इंजॉय करने दें, उसको क्यों काम में लगा रहे हैं। तो मेरा तुसी बाहर ले जाओ। हाँ, जरूरी थोड़ी पकोड़े तो बेगम को एक सेकंड, आपका शहर होता है बारिश में इस लायक कि आप फिर उसको आप बाहर ट्रैवल कर सको, आप बाहर घूम सको यार। लेकिन कोई बात नहीं, एक अपने लवर के साथ ट्रैफिक में भी बारिश में अटकने का मजा कुछ और है। कराची में कौन सी दुकान है जहाँ पकोड़े मिल रहे होते हैं? पकोड़े कितनी सारी दुकानें, वो पकोड़े ऐसे भी हों कि वो खा के आप फिर फिट भी रह सको। यस, ये मैं गवा दे रही हूँ दैट बहुत अच्छे जोरा जी के बहुत सारी पकोड़े और ये चीजें होती है, दे आर रियली नाइस। बन कबाब, बर्न्स रोड, बोट बेसन। मुझे भूख लग गई। बट खैर, जो बात होती है, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ शाय बॉय, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द होल लाइफ। ये ज्यादातर बात नहीं करता था, ये तुम किसी से बात नहीं करते थे, है ना? अभी भी नहीं करता। अभी भी नहीं करते। व्हाट्स योर स्टार साइन? एक्वेरियस, जेमिनी। ओए हाय, दो दिमाग कंफ्यूज बच्चा। हाँ, but I will say that you started off on your own and you were a very different kid. एक होता है ना जो अपनी introvert, super introvert, तो इस फील्ड में एक introvert कैसे ब्रेक करता है? क्योंकि इस फील्ड में जो काम होता है वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन, दोस्त बनाना मुश्किल तो हुई। कैसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हुई कि जब आप किसी से मीटिंग के लिए जाते हो तो फिर अगले को ये ट्रस्ट दिलवाना कि यार मैं कर लूँगा ये कैरेक्टर, वो क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो उसको लगता था कि नहीं यार ये तो शायद नहीं कर पाएगा, इस तरह ऐसा है तो स्क्रीन पर कैसा होगा। तो फिर आपको कुछ ना कुछ आपको फिर ऐसा करना पड़ा, कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़े वो दिखाना यार ये देखो ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो फिर अगला ओके, सो मुझे ये बताएं, यू आर आल्सो गुड लुकिंग, तो डिड पीपल एक्सप्लोइट यू एट दैट टाइम? एट व्हाट टाइम? लाइक व्हेन यू वर न्यू? नहीं, मैं आया ही डायरेक्ट, मैं ड्रामा इंडस्ट्री में था। उससे पहले मैंने कमर्शियल्स वगैरह किए हुए थे, तो जिस तरह की मैंने बातें सुनी हुई थी उस हिसाब से हमारी फील्ड ऐसे है, इतने मसले मसाइल हैं नहीं। जब तुसी कई बार गए नहीं हो कि तुम्हें ऐसे लोग टकरे हैं। ये भी होता है ना, यू आर कंप्लीटली क्लोज। पर आप मुझे बता, अभी जो रिसेंट ड्रामा आपका है वो माशाल्लाह मतलब इट्स एवरीवेयर शेयर एंड उसकी बातें भी बहुत है। सो टेल मी, दानिश के साथ, सारे लोग के साथ काम करके कैसा लग रहा है? दानिश के साथ क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ था, वो शुरू जब स्टार्टिंग के डेज में उसके साथ मिला हुआ था, उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा गैप आया। मैंने उसके बारे में सुना हुआ था कि बहुत अकड़ा हुआ, अच्छा रख दो, मतलब इस तरह, ठीक है। लेकिन ये इसने अपना पर्सोना बनाया हुआ है, सिर्फ वो उस क्योंकि वो एक हीरो है, एक हीरो प्ले करता है, तो फिर वो उसने बनाया हुआ है वो, वरना वैसे आम लाइफ के अंदर उतना ही चिल है, इतना ज़्यादा चिल है कि मैं आपको बताऊं, अगर सेट पे वो आया है और कोई बैठने की जगह नहीं है और फर्ज करें ये एक सोफ़ा मिला है, यहाँ पे आधे सोफ़े पे सामान रखा हुआ है, तो वो उस पर भी साइड पे आराम से सुकून से बैठ जाएगा। वो ये नहीं करता कि मेरा सोफ़ा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरा वो चीज़ कहाँ है। तो कामयाब लोगों की निशानी यही होती है, जिस तरह का माहौल मिला हुआ है उसमें एडजस्ट करें और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें। एब्सोल्युटली, एंड आई आल्सो थिंक दैट लोग आपके बारे में, मैं बोलती हूँ कैरेक्टर आप हो, रेपुटेशन अवाम बनाती है, तो कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। रेपुटेशन पर लोग जैसे कोई बोलता है कि गुंडा जैसे दिखता है, आप बोलते हो फ्रेंडली दिखता है, हर बंदा हर इंसान को उस नज़रिए से देखता है। इसलिए आप किसी की किताब में एंजल हो तो किसी की किताब में विलन। जिस सेकंड कोई अगर यहाँ से गुजरा है, उसने आपको कोई किसी एक मूड में देख लिया, वो समझेगा कि यार ये तो शायद ऐसा ही है। ये लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड पाकिस्तान के अवाम में ये ज़्यादा एक है, हम हमारे आर्टिस्टों को लेट डाउन करते हैं, हम उन्हें तोड़ते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट, ये एक रियलिटी है, वी थिंक आवर आर्टिस्ट्स आर नॉट आर्टिस्ट, और बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं उनको हम पूछते हैं, उनके लिए लोग पैसे भी निकाल कर जाएंगे देखने के लिए। जो यहाँ के लोग हमारे आर्टिस्ट के साथ करते हैं, वो बाहर के लोग उनके आर्टिस्टों के साथ करते हैं। तो आई थिंक जितने भी लोग बाहर अगर आप जाओ ना, पाकिस्तानी लाइक लंदन, यूएस, इवन इंडिया, people love the Pakistani dramas and the artists, and they think that वो एक original acting है।
So आप मुझे बताओ, how did you get your first breakthrough और कैसे पता चला मैं तो फेमस हूँ? ये सोचा नहीं था, ये एक कमर्शियल आया था, वो बस करते हुए ये पता नहीं था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा। सॉन्ग उस वक्त नई नई आई हुई थी। वो जब ऑन एयर हुआ है तो फिर मैंने वाकई लोगों के जो है ना यूं रेडार्स अपनी तरफ घूमते हुए देखे हैं। तो वो उस दिन एक वो रात मुझे आज भी याद है कि मैं अपने बेड पे लेटा हुआ, मैं आसमान देख रहा था। मैंने कहा कि यार ये सितारे मेरे ये एकदम से कैसे सब चेंज हो गए। हाँ। ये एकदम से कैसे हो गया। उससे पहले मैं नेपा में था और मैं नेपा में थिएटर कर रहा था, तो एक्टिंग तो वहाँ से उस तरह से आ गई थी। हाँ। तो फिर वही सारी चीज़ें अप्लाई की। मैं सारा इस तरह का जो एक्टिंग में जितना कुछ कर सका ना, इसका सारा क्रेडिट तो नेपा को दूंगा। ओके, आप एक और पावर हाउस के साथ काम कर रहे हैं, वो है अदिका आपा भी एंड YBQ। ये कमाल लोग हैं, कमाल। एंड आई बिलीव अगर आप YBQ के साथ बैठते हो रोजाना आप इतना सीखते हो। बैठने तक तो छोड़ें, वो जब आएंगे ना तो सबसे पहले तो आपको एक खुशबू लगाएंगे। वो जो होता है बिल्कुल। वो उनकी खुद बनाई हुई खुशबू है। हाँ। वो सबसे पहले तो आपको एक खुशबू लगाएंगे और फिर वो आपको अपने कहते हैं कि वश में करेंगे कि वो उस खुशबू से, और फिर वो जो बोले। नहीं, पर आई थिंक जो YBQ की जो सूफियाना कलाम होते हैं, जो कपड़े उनके डिज़ाइन होते हैं, वो हर चीज़ उस नज़ाकत से, उस एलिगेंस और उस कल्चर को टच करके चलते हैं कि एक मॉडर्न इंसान भी ना उसके पीछे भागता है। मॉडर्न, हाँ, या ऐसा ही है। और ये एक रियलिटी है कि आप जितने भी मॉडर्न हो जाओ, if you wear YBQ you'll be like I'm wearing YBQ। या अब वो खुद उन चीज़ों को कैरी किए हुए होते हैं। हाँ। ना, तो बंदा कहता है यार जब ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों वाहिद बंदा है जो धोती अच्छा पहनता है, ये और इरशान। हाँ, ऑनेस्टली आई थिंक धोती बहुत कम लोग पहन सकते हैं और बहुत कम लोगों ने हमारी धोती को लाइक अपनाया है। हम ज़्यादातर जाकर वेस्टर्न कल्चर में चले जाते हैं या दूसरे कल्चर्स को अपनाते हैं। सो ये जो रोल आपको मिला था, हाउ डिड यू गेट दिस रोल? नहीं, ये कुछ इसके लिए कुछ मुझे इतना करना नहीं पड़ा था। वो तो हम काम करते ही रहते हैं। एक दिन अदील सूरी की कॉल आई थी तो मुझे लगा था ये भी एक नॉर्मल सा ड्रामा। मुझे उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं मालूम नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी कास्ट है। हाँ। और इतना बड़ा ड्रामा है ये। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे कास्ट पता चलती रही, मैंने कहा इससे चलो और मेहनत करेंगे और फिर पक्का हो गया मैं सेट पे। So yes, mashallah, it's a powerhouse, and आप बताओ तो you've worked with many actors. The most uncomfortable set क्या था? Even when you were new. ये अनकंफर्टेबल जब होता है जब डायरेक्टर को ना आपका काम समझ में ना आ रहा हो। Okay. डायरेक्टर आपसे करवाना चाह रहा हो A और आप सोच के आए हो B। Okay. तो वो वाला जो फिर क्लैश होता है ना, फिर वो क्लैश तो ऐसा सच नहीं होता, लेकिन वो फिर मेरे लिए सेट पे जाना जो है वो एक होती है कि एक जंग होती है कि यार अब इस सेट पे जाना है, ये जो कराना चाह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो इन्हें समझ नहीं आ रहा। और एक और चीज़, एक हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे, आरिफ खान साहब। Okay. उनका इंतकाल हो चुका है। वो इतने पुराने थे कि उन्होंने मोहम्मद अली साहब को डायरेक्शन दी हुई है। वो उस हिसाब उन जैसी डायरेक्शन वो अभी तक मैंने इस तरह से किसी काम नहीं किया। वो मतलब आप कैमरे के सामने उठो बैठो, वो मतलब इतना ऐसा लगता था इतना काम करके जा रहे हैं ना कि थक गए यार आज। और अगर 2 दिन की भी शूट हो गई तो तीसरे दिन इनके साथ काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो मिल सकती है। नहीं तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो होती है, बट माशाल्लाह व्हेन यू सी योर कैरेक्टर, एक होता है ना इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं एंड उस कैरेक्टर में से भी आपका भी एक कैरेक्टर एक हाईलाइट होता है। सो इट इज़ अ बिग विन फॉर यू। तो वो कैसे लगा? अप्रिशिएशन, लोग पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे लगी? ये सब कुछ ऑफ कोर्स सब आप इंजॉय करते हैं, लेकिन इससे बढ़ के मेरे साथ जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो PTV का एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था सांवरी। वो उसमें एक मजावर का कैरेक्टर था। वो मज़ार की देखभाल करता था। तो वहाँ एक लड़की आती तो उसकी मोहब्बत हुई, इस लड़की कहीं और शादी हो गई, एक इस तरह की स्टोरी थी। और फिर वो एक अपने उसमें सूफीज़म की तरफ और ज़्यादा माइल हो गया। उस ड्रामे से बाहर से एक कॉल आई थी, जर्मनी से आई थी मेरा ख्याल है।
तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमने ये ड्रामा देख के जो है हमने इस्लाम कबूल किया है। ओह तो माशाल्लाह। वो मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर की बात है। तो इस तरह के ड्रामे अब नहीं बन रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन अगर वो सांवरी ड्रामा में ख्याल है अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वो एक बड़ी इस चीज़ को मैं अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। No, it is a big win, like I said, दुनिया में और आखिरत के लिए भी। I think हम दुनिया के चक्कर में भागते इतना है कि आखिरत के लिए कुछ नहीं रखते। ये एक हमारे अंदर एक इशू भी है, that we do not understand कि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती है, और जो आप लोग ले जाते हैं वो है अच्छी नीयत, अच्छे काम और अच्छा दिल, वो बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं और इतने ज़्यादा मज़े आ भी नहीं रहे होते। वो अभी हम जो बात कर रहे थे कि अब तो ऐसा शायद होने लगा है कि जब आप बहुत देर बाद चेयर से उठें तो पहले फिर अपनी अलाइनमेंट सीधी करनी पड़ती है। वो ये हमें बता रहा है कि कमर में चुक पैती है। चुक पै गई। हाँ, तो मुझे ये बताओ, जब बात होती है, ये तो काम की एक बात चल रही है, व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ, शादी, प्यार? प्यार तो लाइमलाइट में मेरी वैसे हुई, डायरेक्ट शादी ही हुई थी, तो शादी के बाद फिर प्यार स्टार्ट हुआ। मतलब you didn't see the girl? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम लेकिन वो नहीं हुआ था कि हम मिले जुले, ये वाली चीज़ नहीं थी। एक अरेंज मैरिज थी, उसके बाद प्यार हुआ और फिर अब माशाल्लाह से 9 साल से हम लोग साथ हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सो ये बताओ, ये प्यार शादी के बाद कैसे होता है? बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग एक तो मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ, ये प्यार वो होता ही नहीं है जो शाहरुख खान ने लोगों के दिमाग में वो बिठा दिया है कि यार ये प्यार है। प्यार परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ एक अपनी फिल्म बेचने के वाला प्यार है। असली इस चीज़ का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। प्यार रिस्पेक्ट है, प्यार अपने आप को मोल्ड करना है दूसरे को देखते हुए, प्यार यही है। तो हाउ डिड यू लाइक गो फॉर द अरेंज मैरिज? आपने कैसे बोला कि मैं अरेंज मैरिज कर लूँगा? इंडस्ट्री में आकर बहुत दफ़ा लोग बोलते नहीं हमें कुछ बनना है, या कुछ लोग बोलते नहीं अगर शादी करेंगे तो इंडस्ट्री की बंदी से ही करेंगे। आपने अरेंज मैरिज कर ली? नहीं, इसका मतलब इंडस्ट्री की बंदी से मतलब 4 से 5 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा तो सच नहीं है। शादी, मुझे लगता है कि शादी तो आपकी पहले से ही लिख दी गई है, कपल तो आपका बना दिया गया है, यहाँ पे दुनिया में आके तो मिलना है, और उसका टाइम भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो जब होना है तो सारी चीज़ें खुद ही जुड़ जाती हैं आपको इस डगर पे चलाने के। ओके, दैट्स नाइस। तो आप बताएं, यू बीइंग मैरिड एंड ऑफ कोर्स बीइंग वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट फेसेस इन द ड्रामा इंडस्ट्री, और हर इंसान भी आई एम श्योर लड़कियां आप पर लाइन मारती होगी, तो बेगम कभी ये बोलती है यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, बेगम ने आज तक नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब दूसरे लोग बेगम को बोल रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा। मैंने कहा यार चुप हो जाओ यार, कि अगर उसको नहीं लग रहा बुरा, वो अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तुम लोगों को क्या तकलीफ? नहीं, पर किसी ने लाइक सोशल मीडिया पर कोई स्टॉकर नहीं बना आपका? पागल खूंखार फैन। उसको तकलीफ दूसरों से नहीं होती, अगर मैं रिप्लाई करूँ ना तो फिर उसको उस चीज़ से तकलीफ होती है। बाकी तो कोई कुछ भी करता रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे अजीब स्टॉकर कौन था जो टकरा आपको, जो आपने बोला यार वो बड़ा अजीब था? मसला ये होता है कि सबसे ज़्यादा आप अनॉयड उस वक्त होते हो जब आपको फेसबुक पे कोई फ़ोन करना शुरू करते हो और इंस्टाग्राम पे कोई कॉल्स लगाना शुरू करते, फिर आपको अपना डेटा ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो म्यूट पर रख दो ना सारी कॉल्स। हाँ, पर लेकिन कभी कभी आप वो होता है कि कोई दोस्त कर रहे हैं इस तरह से, तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती हैं चीजें। इसके कॉल पे कॉल। वैसे ये बकरी बात है यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कौन कॉल करता है, क्यों? एग्जैक्टली। मतलब उस जगह पर तो यार रहने दो मीम्स देखने के लिए। मुझे ये बहुत जलालत रखती है, रात के 3 बजे बंदा मीम देख रहा हो आराम से, और एकदम से ऊपर से आपका दोस्त बोलता है हाउ आर यू, फिर दूसरी दोस्त बोलती है किधर हो, फिर सब बोलते हैं तुम ऑनलाइन हो, जवाब नहीं दे रही हमें। यू लाइक अब वो सारी इतनी अच्छे खासी मीम्स आपका नंबर है उनके पास, आप व्हाट्सएप बात कर लो, किसी और तरह से बात कर लो, इसको छोड़ दो यार, या वही करना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ा एक रोला होता है। तो जिंदगी में मुझे बताओ, इतना कुछ आपने देखा सीखा, क्या आपने एक वन लाइनर इससे बनाया? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अबाउट लाइफ? What's that one liner that you learned from your life? यहाँ सिर्फ एक एग्जाम के लिए आए हुए हैं,
हम यहाँ अपनी जायदादें बनाने के लिए नहीं आए हुए। लेकिन कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, उस एग्जाम में यहाँ लिख कर आए। ऐसी वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना हम इस मुल्क में आए थे 50 रुपए के साथ, भाई वो 50 रुपए मेरे को भी दे दो। 50 रुपए से 50 अरब हो गए। अरब हो गए। हाँ, उन्होंने किया भाई, उन्होंने वाकई ये 50 रुपए हैं। तो वो वाले 50 रुपए बहुत थे। ये वो वाले 50 रुपए थोड़ी हैं जो आप अब के 50 रुपए देख रहे हैं, जिसमें आप पानी की एक बोतल भी नहीं मिल रही। बात तो सही है, वो वाले 50 रुपए बहुत थे। तो ये बता, अगर तुम एक्टर नहीं होते क्या होते? एक्टर नहीं होता नहीं, मैं असल में बहुत ही शुरू से मैं इस प्रोफेशन में आ गया था। तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिनका जो पैशन था वो उनका प्रोफेशन बन गया। तो कभी लेकिन तुम इतने लाइक यू डू यू वर्क एंड यू लीव, मतलब ये जो एक ग्लैमर चीज़ें, ये जो शोज और ये जो इवेंट्स और दूसरी जगह पर, आई डोंट सी यू देयर, व्हाई? वो मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है। मुझे कहा जाता है कि यार अपने आप को बदलो, और उसमें फिर मैं उन लोगों को एक वही वाली छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी सुकून से बैठा हुआ था, दूसरा आके उसको उठाता है कि तूने 3 मछलियाँ पकड़ ली, चौथी क्यों नहीं पकड़ रहा, उठ काम कर। कह रहा है उससे क्या होगा, और कमाओगे और बड़े होगे, फिर क्या करूँगा, फिर सुकून से लेटोगे। तो सुकून से तो लेटा हुआ था। हाँ। अगर मैं अभी ही सुकून से हूँ तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को और मुश्किल में डालने की, वो बनने की जो मैं नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरा आदमी आकर जो बोला था ना, और पकड़ मछली, वो मैं थी। नहीं, आई एम जोकिंग। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं 21mm। माशाल्लाह, मुबारक हो ऑन योर आपने K2 का जूनियर माउंटेन चढ़ा है, राइट? K2 का जूनियर नहीं कहेंगे। What is it? इसको मिनी K2 के नाम से जाना जाता है, लेकिन K2 कहाँ और ये कहाँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसको सिर्फ मिनी K2 इसलिए कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत K2 से रिजेम्बलेंस है। Still a mountain, climbing it with your daughter. और ये कोई आम माउंटेन नहीं है, ये रिस्की माउंटेन्स में से आती है। क्योंकि आप जब इसको क्लाइंब कर रहे हो तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। आप एक पत्थर पे पैर रख रहे हो, वो स्लिप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। How old is your daughter? How old? She is 8, माशाल्लाह। 8 साल में तुमने बच्ची से ये करवाया? नहीं, 8 साल छोड़े, मैंने तो 7 साल में शुरू करवा दिया था। मैंने उसका क्या हो गया है तुम्हें? ये ऐसा ही नहीं हुआ कि आज हमने सोचा और चलो भाई चलो पहाड़ चढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले कोई 1.5 साल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और डिफरेंट ट्रैक्स हम लोग कर रहे थे। तो फिर हम इसके ऊपर गए पूरी सारी प्रिकॉशंस के साथ, बगैर मैं उसके पीछे था, सब देख रहा था कि यार इसका हर कदम कहाँ हो रहा है, कहीं ये गिर तो नहीं रही। तो अक्सर लोग, मैं देख रहा हूँ आजकल ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, काफ़ी लोग कह रहे हैं बेचारी और ये यार आपने, बेचारी मेरी बेटी, आपके अपने बच्चे बेचारे हुए हैं जिनको आपने मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा दिए हैं और उनके पास ये अथॉरिटी है कि बस वो रील्स को स्क्रॉल करते रहें, और क्या गंद और बला उनके दिमाग में आ रहे हैं, वो बच्चे बेचारे हैं। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे लगे हुए हैं, ये बेचारे नहीं हैं। एब्सोल्युटली। आप मुझे बताओ कि कब आया दिमाग में कि मैं अपनी बेबी के साथ हाइकिंग शुरू करूं? ये उसी वक्त आया था। Does your wife also do hiking? नहीं, वो नहीं करती, उनको शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो बोलती है जाओ तुम चढ़ने पहाड़ अकेले चढ़ो। वो मेरे सनबर्न्स और बेटी के सनबर्न्स वगैरह देख के कह रही है कि मैं कभी ना करूं। और इसके अलावा मेरी जो छोटी बेटी है, मैं उसको भी हमेशा बोलता रहता हूँ, बेटा आप हेल्दी डाइट लो, आप इस तरह करो, आप भी ये करोगे। तो वो जोर से आवाज लगाती है, मैंने नहीं बनना चैंपियन माशाल्लाह, you've got 2 daughters. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटी वाली कितने की है? छोटी वाली 4 है, बड़ी वाली 8 हुई है। 4 साल तो आई बिलीव नहीं, मैं भी बोलती बेचारी कभी नहीं ले जाओ। नहीं, मैंने उसको बस ये देखा है, वो माशाल्लाह जो छोटी वाली है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इस तरह का कोई काम करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो छोटी वाली पे अभी हम उसको डिसिप्लिन उसमें नहीं लेके आ सकते कि, तो बड़ी वाली माशाल्लाह काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, तो वो इस वजह से वो ये कर भी गई। तो बड़ी वाली आई बिलीव इज आल्सो पापा's गर्ल, राइट? हाँ, अब तो आप कह सकते हैं। अब तो जो बाबा कहते हैं वो सही है ना? इवन इन फ्रंट ऑफ मामा एक तरफ पापा's गर्ल। सो यस, जब आप बताओ व्हेन यू बिकेम अ फादर, जब इंसान बच्चा होता है तो उसको पता नहीं होता पेरेंटिंग क्या होती है।
जब आप खुद उस जूते में चले जाते हो फिर आपको अपने माँ बाप की भी बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। So tell us about that। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं इसको मेरे फादर्स और मेरी मदर ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, मतलब इतने ज़्यादा कि हमें नहीं बेटा नहीं गिर जाओगे, नहीं, ये वाली चीज़ ना मैंने कोशिश की कि मैं इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी केयर की कि मुझे हुआ कि यार मैं अपने बच्चों की केयर तो करूँगा लेकिन मैं इनको ज़रा निकालूंगा बाहर। Okay। एक छोटी सी बच्ची को आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर उसको रनिंग करवाएं, ये इतना आसान नहीं है। ये आप गुस्से से नहीं करवा सकते, ये आप डांट के नहीं करवा सकते, ये आपको पहले ये आपको पहले उसका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। पहले उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा देखो जब इस तरह की माउंटेनिंग करनी, इस तरह की मूवीज दिखानी होंगी, इस तरह से उसको उस जोन में लेके आना होगा कि यार अगर ऐसा करना है तो उसके लिए तरीका ये है, उसको इस तरह से चीज़ों को लेके चलो। तो ये सही है कि जिस तरह से अब एक वक्त का भी अगर खाना ज़रा बच्ची का आगे पीछे हो जाता है तो मुझे याद आता है कि अगर मेरे वालिदैन जिस तरह से मेरे लिए परेशान हो रहे होते तो मैं उसके लिए परेशान हो रहा होता हूँ। ओके, सो मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू वांट योर डॉटर्स टू बिकम व्हेन दे ग्रो अप? अभी तो फ़िलहाल वैसे तो अल्लाह की जो मर्ज़ी, हमारी ये कोशिश है कि हम K2 क्लाइंब करें। K2 क्लाइंब करें। हाँ। वाओ, दैट्स अ बिग थिंग एंड दैट्स डेंजरस। वेरी डेंजरस। इसका रेशो ये है कि अगर 4 लोग जाते हैं तो 3 वापस आते हैं। हाँ, it's called what is it called, the death mountain ऐसे कुछ, the death wish ऐसा कुछ है। But yes, ये चीज़ एक बहुत ही it's very strong and dangerous। डर नहीं लगता? ये वाला जो पता नहीं, ये फेयर जो है ना, सबसे मज़े की चीज़ ये है कि बच्चों में तो फेयर होता ही नहीं। हाँ। ये तो आप उनके अंदर बिठाएंगे तो वो Absolutely। ये जो हम बोलते हैं ना, ये आ जाएगा, भवा आ जाएगा, ये हम प्लांट कर रहे होते हैं। ये आप प्लांट कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ अब उनमें है नहीं, तो और मैंने डाली भी नहीं, तो वो फिर उसने थक से क्लाइंब किया उस अंधेरे में। जब आप बच्चे जब अपने घर में ही अंधेरे से डर रहे होते हैं तो फिर आप पहाड़ के ऊपर कैंप लगा के आप वहाँ सो रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें बच्चों के अंदर आ गई खुद, क्योंकि आपने डर नहीं बिठाया। Absolutely। आप पता है द मोस्ट मुश्किल रात क्या थी कि तुमने बोला इस पूरी हाइकिंग में यार गलती कर दी? मेरे पास 2 वो थे स्लीपिंग बैग्स थे। हाँ। एक अच्छी क्वालिटी का था, एक ज़रा सा हल्का था। जो अच्छी क्वालिटी का था ऑफ कोर्स मैंने अपनी बेटी को दिया। जो हल्का था मुझे लगा था कि रात गुजर जाएगी, लेकिन वो रात गुजरी नहीं, पूरी रात ठिठरते गुजरी थी क्योंकि टेम्परेचर 0 पे चला गया था। और कितने और लोग थे आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 10 से 11 लोग और थे। 10 से 11। इस तरह का जब टूर जाता है तो वो फिर आप समझें कि आपके साथ एक कैंप, एक टेंट चलता है जिसमें एक किचन, राशन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके साथ पोर्टर्स होते हैं जो कि आपका जो सारा भारी सामान होता है वो आपको साथ लेके चल रहे होते हैं। तो तकरीबन तो आप मुझे बताएं, अगर किसी को ये माउंटेन क्लाइंब करना है तो कौन सी जगह है? क्योंकि इस पर मैंने देखा है लोग स्कैम्स भी करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, इस हवाले से भी घुमा देते हैं टूरिस्ट को और खुद भाग कर आ जाते हैं उनका सामान चोरी कर कर। तो ऐसे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। तो आप बताएं कोई सॉलिड ट्रैवल विद मौज़म एक इस तरह का ग्रुप है, तो उसके ऊपर मैं लकी रहा कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और वो जितने प्यार और मोहब्बत से उनकी पूरी टीम हमको लेके गई थी, अगर वो लोग नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ओके, सो आप बताओ राइट नाउ गेम्स खेलते हो इसके अलावा? यही एक गेम है, ये पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है जिंदगी के गेम। खैर हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर, ठीक है? खेलें आप। अगर आप लाल में ना होते तो कहाँ ना होते? लाल में सॉरी, अगर आप लाल माई में ना होते तो आपके मुताबिक हॉरर रोल में कौन ज्यादा बिलीवेबल करता, जाहिद अहमद या अफान वहीद? जाहिद अहमद। ओके, रोमांटिक हीरो के रोल में आपके लिए ज्यादा कंपटीशन किससे है, बिलाल अब्बास या वहाज अली? मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी रोमांटिक रोल मैंने कौन सा किया था। तुसी रोमांटिक हो या नहीं? पत्थर के बनाए हुए इंसान जाकर पहाड़ बन
हाँ तो नहीं याद आ रहा आखिरी रोमांटिक रोल। अगर आप उसको सांवरी को ले सकते हैं तो वो, लेकिन उसमें काफी टाइम हो गया उसको। दानिश को ही डाल दो, हाँ। उसके साथ काम करो ना, बोलो दानिश रोमांटिक हीरो है। नहीं हाँ, दानिश में ख्याल है उसको लोगों ने टॉक्सिक हीरो में ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और वो उस तरह तुम मुझे आई लव यू बोलो, तुम्हारा बाप मेरे पास है वो वाला सीन बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बिलाल अब्बास इस हवाले से जो है ना, वो जितना सॉफ्ट लेके चलता है ना चीज़ों, नेगेटिव रोल को भी कमाल। नेगेटिव रोल में फायर किस एक्टर में है, इमरान अशरफ या फिरोज खान? फिरोज खान। इमरान नेगेटिव नहीं हो सकता यार, बहुत मासूम है उसका। इमरान जो अपना भोला कर दिया है, वो भी एक तारीख वो समझो रकम कर दी उसने, और वो बहुत ज़बरदस्त। पर आपको नहीं लगता कि हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रिपीटेडली एक ही रोल कर रहे हैं, बस अलग कपड़े, अलग चैनल्स, अलग जगहों पर, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स जस्ट वन रोल? हाँ, वो असल टाइप कास्ट करना तो उनके अपने हाथ में नहीं होता, वो पब्लिक की डिमांड होती है और फिर चैनल उसको उस तरह से लेके चल रहा होता है। और अगर आप इस तरह से देखें तो आपको पता है कि बाहर जो काम हो रहे होते हैं वो 1 या 2 या 3 कितने प्लेस करते हैं, और हमारे यहाँ तो हमारा किचन ही नहीं चलेगा अगर हम हर साल में 2 प्लेस ना कर रहे हो, तो फिर वो करना पड़ते हैं इतने सारे। नहीं, पर आप मुझे बताओ, व्हाई इज इट दैट हमने एक अजीब सा स्टेरियोटाइप फिक्स कर दिया है, लड़की ऐसी होनी चाहिए, यू नो एक वो जो एक चीज़ पतली होनी चाहिए, रोतल होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और गरीब और सहमी भी हो, और बंदा अमीर और लुच्चा हो। हाँ। मतलब weird dynamic। हाँ, लेकिन अब It's not reality। अब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अब बहुत खतरनाक किस्म की लड़कियां भी ड्रामे की मेन लीड बन रही हैं। I've never seen a role that is on about a single mother जो एक नॉर्मल अवाम की औरतें होती है। नहीं, अगर इस तरह के ड्रामे बने भी हैं ना तो पब्लिक नहीं देख रही। मसला तो सारा यही है, जब पब्लिक देखना नहीं चाह रही तो फिर अगला बनाना नहीं चाह रहा। यार ये भी देखो, अभी ये जो काबुली पुलाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रामा, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल। एंड वो जो वो एक और ड्रामा था, वो बड़ा प्यारा सा था, पता नहीं वो, इट वाज अबाउट एन एज्ड वुमन, बट वो भी बहुत खूबसूरत ड्रामा था। आई थिंक ऐसे हमें एक स्टेरियोटाइप बदल देना चाहिए कि हीरो को एक सर्टेन एज ग्रुप में होना चाहिए, हीरोइन को भी एक सर्टेन एज ग्रुप ये वाली चीजें चेंज होनी चाहिए। हाँ, ये एज ग्रुप का इससे बाहर निकलना चाहिए। एंड डोंट यू थिंक वो ड्रामे बनाए जो अवाम रिलेट कर पाए? मतलब इट शुड बी लाइक, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता दैट जब हम एक कॉमेडी कैरेक्टर को लेते हैं तो हम उस बेचारे को मोटे इंसान को लेते हैं, राइट? क्यों भाई, पतला कॉमेडी नहीं कर सकता? और वो बेचारे की सारी जो मजाक होता है वो अपने वजन पर कर रहा होता है, उसके वेट पे हो रहा होता है, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वियर्ड थिंग दैट हमारी सोसाइटी ने एक बंद कर दिया है। लेट्स होप इसका इल्जाम आपको नहीं लगता है स्क्रिप्ट राइटर्स को देना चाहिए कि वो असल में लिख तो वो रहा है ना, उसको किसी ने कहा तो नहीं है कि अगर कॉमेडी कैरेक्टर है तुम उसको इसी तरह से बनाओ। बट ये भी देखो ना दैट इट्स आल्सो अबाउट वो जो एक रिदम चल रही है और लोगों को उस रिदम में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक टॉक्सिक मेंटालिटी हो रही है, नो वन केयर्स अबाउट दैट। क्योंकि आप मुझे बताओ, ये जो सारे जो टॉप क्लास लोग हैं वो सारे नेटफ्लिक्स पर बैठते हैं, राइट? Even you, if you want to see something raw, you go for Netflix, right? अब आप एक ड्रामा और ये आप देख रहे हैं, ज़्यादातर हमारी माएँ होती है या you know all those बच्चियाँ who are college going, easy to feed, you know, जिनके दिमाग में आप आराम से झाड़ू पोछा कर सको, या जो इस टॉक्सिक चेन से चल रही हैं और उनकी ये चेन को मज़ीद मजबूत कर लो आप, तो ये हो जाता है। अगर आप डायरेक्टर होते तो आप किस तरह का ड्रामा बनाते? ड्रामा बनाता मैं कुछ ऐसी चीज़ जो कि सोसाइटी में बेटरमेंट ला सके। मैं देखिए, मैं डायरेक्टर तो नहीं बना, लेकिन मैं अगर फिर से अपनी उस मूवी की बात करूं जिसका नाम है कान नगर, तो इसके स्क्रिप्ट को मैंने जो हमारे राइटर थे उनके साथ बैठ के, मतलब मैंने लिखा तो नहीं, लिखा सारा आइडिया उनका था, सब कुछ उनका था, लेकिन मैंने अपने पूरा एफर्ट दिया कि इसके स्क्रिप्ट को कितना ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं सोसाइटी के लिए।
तो मेरा दिमाग तो मेरा इसी तरफ चल रहा होता है। मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ मैं पता नहीं कोशिश करके भी मैं शायद ना जा पाऊँ। कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। बच्चों के लिए अब तो काम होना ही ख़त्म हो गया। बच्चों के लिए तो अब आप ड्रामा बना ही नहीं रहे, क्यों? हाँ, वो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन बच्चों को फिर आपने ऑप्शंस क्या दिए हैं? बच्चों को फिर आपने ऑप्शन दिए हैं कि वो आप मोबाइल पे वो डियाना, वो LSD कुछ इस तरह की, वो जिसमें दूसरे बच्चे बैठ के खेल रहे हैं अपने टॉयज से और यहाँ का बच्चा बैठ के उसको देख रहा है। वो उससे कैसे रिलेट कर रहा है? वो वाले टॉयज तो है ही नहीं उसके पास। वो वाले टॉयज तो वो खरीद ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता उनको खरीदने की। आपने बच्चों के लिए काम करना ही छोड़ दिया। बट डोंट यू थिंक दैट बच्चों के लिए काम तो आई बिलीव हमारी हुकूमत ने भी करना छोड़ दिया। आई थिंक दैट एजुकेशन पर उनका सारा काम इस पे चल रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, सारा काम उनका इसी पे वो भी कोई सुन नहीं रहा। वो भी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन बात पता है क्या है? आई थिंक दैट दिस इज अ लिटिल रिक्वेस्ट। एक तो मेडिकल और एक एजुकेशन, आई थिंक वो नॉर्मल होनी चाहिए जिस तरह US और लंदन में होती है ना। अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में जाए और गरीब का बच्चा भी वहाँ जाए। दैट्स हाउ इट शुड बी। सो आप मुझे बताओ, अगर आप रोमांटिक रोल करना चाहते हैं, हु वुड यू डू इट विद? महविश हयात या सबा कमर? सायरा यूसुफ। ये क्या था? बस व्हाई सायरा यूसुफ? क्योंकि बस हमने एक बहुत पहले एक कमर्शियल साथ किया था और वो बहुत अच्छा चला था, वो बहुत हिट हुआ था। तो बस पता नहीं, वो शुरू से ही एक वो चीज़ एक दिमाग में बैठी हुई थी। That's Saira. Don't you think Saira, बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, Saira is one of them, जिनके साथ I believe पाकिस्तान ने मास्टर, she's got a beautiful acting ground. I think हमने उसको वो प्रॉपर रोल्स नहीं दिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये सुना हुआ है, अब मुझे पता नहीं है, वो उतना ज़्यादा वो खुद भी काम नहीं करना चाहती। ओके। यहाँ तो रोल्स तो मेरे ख्याल है कि हर चैनल रेडी बैठा हुआ होगा कास्ट करने के लिए। Okay, so yes, Saira, if you're watching this, do come and please आए हमारी screens पर। आप पता है the worst gossip that you heard about yourself? तुमने बोला ये मैं हूँ। एक इंजरी हुई थी मुझे एक मूवी के दौरान, एक एक्शन सीन के दौरान। तो उसके अंदर फोटो मेरी जो वायरल हुई थी उसमें काफ़ी ब्लड लगा हुआ था, जो कि फेक था। सही वो अब मेरा अपना नहीं था, लेकिन इंजरी मेरी बैक इंजरी थी। तो उसमें किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि मर जाता तो अच्छा होता। वो ये बात किसी ने लिखी हुई थी उस पे। वो मैं इतना हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेके कि यार तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तुम्हें मेरे घर के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरा कुछ तसव्वुर ही नहीं है। तुमने ये बात लिखी, मतलब ये टाइप कैसे किया तुमने, ये तुम्हारे अंदर ये गट्स कैसे आए? तो इस पे मैं बड़ा हर्ट हुआ था। नो, आई थिंक, और ये बहुत घटिया बात होती है। एंड ये जिसने भी घटिया हरकत की होगी, यकीनन वो बेचारा बहुत ही आई विल जस्ट से पीपल जो ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, बस अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे। नहीं, मैं सोचता हूँ कि अपनी लाइफ में बेचारे कितने फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे, मतलब कुछ इनकी अपनी लाइफ में नहीं हो रहा है तो ये दूसरे, एक तो ये इन्होंने मतलब एक एफर्ट है ना, आपने फ़ोन उठाया, आपने स्क्रॉलिंग शुरू की, उसके बाद एक चीज़ आई, उसमें आपने वो देखी, पढ़ा उसको, फिर आपने उसको कमेंट करना शुरू किया। कितना एफर्ट है, सही है? ये आपके पास ये इतना सारा टाइम है दूसरों को लेके, इसका मतलब है कोई ने टाइम नहीं दे रहा। कोई टाइम नहीं दे रहा। जो इंसान खुश होता है ना, वो किसी की व्हाट डू यू कॉल, वो उसकी खुशी को भी अप्रिशिएट करता है, चाहे वो इतनी हो या इतनी। और जो इंसान एक मनहूस होता है अंदर से, तो चाहे वो प्लेन में भी हो ना, प्राइवेट फ्लाइट में, वो इकोनॉमी वाले को बोलेगा देखो कैसे खा रही है, फ्री कमाल होगा। तो you know, it's your मनहूसियत if you're doing this. It has nothing to do with your status. It has nothing to do with how much you make. It's just a happy person will be happy for everyone. वो एक तकलीफ होती है जो शायद बचपन में आपको किसी ने दी हो या बड़े होके दी हो, वो आपके अंदर रह जाती है। बहुत दफा ये होता है, ये लोग पैदा होते हैं तकलीफ देने के लिए, लोग के बचपन में, लोग की जवानियों में, बुढ़ापों में, सब एक तरह से पैदा होते होंगे। हाँ, लेकिन ये आपके अंदर कुछ चीज़ें बस जाती हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर अगर डेप्थ में जाके बात करें तो इतना ज़्यादा कसूर उनका भी होता नहीं है।
ये माशरे की तरफ से इनको भी कुछ ना कुछ, इनको भी हैमरिंग इन बेचारों की हुई, तो फिर ये ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं। What I've also seen, I think development, और अल्लाह मियाँ हर इंसान के लिए दो रास्ते हमेशा लाता है ज़िंदगी में। तो अगर आप देख लो, अगर आप एक डोमेस्टिक हाउसिंग में उस बच्चे को देख लो, तो दो बच्चे दो अलग रूट्स में कभी कभी जाते हैं। एक जो व्हाट यू कॉल डोमेस्टिक अब्यूज़ देखते देखते अब्यूज़र बनता है, और एक जो उसके खिलाफ पूरी जो चेन होता है ना वो तोड़ता है। सो दैट डिसीजन इज योर्स। बहुत अच्छी बात की है आपने, ये चॉइस आपके पास हमेशा होती है। अगर आपका बचपना अगर आपका अच्छा नहीं गुजरा, आपका कोई इश्यूज है, ये चॉइस आपके पास है कि आप जो आने वाली नस्ल है आप उसको क्या दे के जा रहे हो। आप उसको वही दे के जा रहे हो जो आपको मिला हुआ है, या फिर आपको पता है कि यार ये कितना पेनफुल है, आप उसको चेंज क्यों नहीं करते, आप उसको चेंज, ये चॉइस होती है आपके पास। एंड आई थिंक चॉइस के साथ साथ हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर आप पैदा हुए हो ना इस ज़िंदगी में, तो ये देखो, ये आप सबसे बड़ी लकी किस्मत है कि आप इतने लाखों में आप पैदा हुए हो। दूसरी लकी बात ये होती है दैट हर इंसान आता है ज़िंदगी में एक मकसद के लिए। आप अपना मकसद ढूंढो, और मकसद किसी को तोड़ना नहीं होता, जानवरों को मारना नहीं होता, एक फिरौनियत लाना नहीं होता, मकसद अच्छा ही होता है। तो वो अच्छा मकसद पकड़ो एंड ट्राई टू स्प्रेड गुड थिंग्स। अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। एंड जिस तरीके से आप लोग को पता है कि आज हमारे साथ एक अच्छे से नेगेटिव से स्वीट से चॉकलेट बॉय से माउंटेन क्लाइंबर है हमारे पास। सो यस, मुझे बताओ व्हाट वाज योर ड्रीम? आपको भी पहाड़ चढ़ना था? डिड यू एवर थिंक ऑफ दैट? मुझे सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ना था, मुझे घूमना था, फिरना था। ये हाँ, ये वाली सबसे बेस्ट जगह क्या है जो अभी तक आपने बोला मुझे वहाँ जाना है? जाना है कोई जगह नहीं छोड़नी है मैंने वैसे। तो हाँ, अगर आप ये पूछें सबसे बेस्ट कौन सी जगह है, मैं यही बोलूँगा, मैं लास्ट टाइम जहाँ भी गया, मेरे हिसाब से कोई बुरी जगह है ही नहीं। मैंने अपने आप को इस हवाले से इतना टफ कर लिया है कि मुझे अब ये सर्दी गर्मी वाली प्रॉब्लम, अक्सर आपने ये गर्मी हो रही है, ये वाली चीज़ें मेरी लाइफ से निकल गई हैं। मैं गर्मी को भी उतना ही इंजॉय करता हूँ जितना एक अच्छे मौसम को करता हूँ, और जितना सर्दी को करता हूँ। वाओ, दैट इज़ वेरी नाइस। खैर, आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट जगह क्या थी दैट यू मेड? आई नो यू आंसर्ड दिस, बट स्टिल जो आप लोगों को बोलते हो, जो अफोर्डेबल भी है, बंदा जा सकता है, वो क्या है? मैं ये जो आपने अफोर्डेबल वाली बात की है ना, सही है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप ज़रा सा अपना दिमाग चलाएं ना, इतना ज़्यादा लगता नहीं है। Okay. अगर आप करना चाहते हैं और आपकी जेब में सिर्फ बस का टिकट है कि आप बस में बैठ के सदर जा सकें, तो आप जाएं। आपकी मेंटल ग्रोथ होगी, आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा, एंजाइटी ख़त्म होगी। आप वहाँ जाएं, वहाँ घूमें, लोगों के बीच में आप एक्सप्लोर करें, उन बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करें, उन गलियों में जाएं जहां आपको वैसे जाना नहीं होता। तो वहां पे आपको ऐसी ऐसी मार्केट्स मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बिकती हुई मिलेंगी जो आपने नहीं देखी होंगी, और आपका इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। हाँ। तो अगर बहुत सारा पैसा नहीं है तो कुछ सिर्फ बस का टिकट है, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब जाकर विंडो शॉपिंग करें, घूमें, रोड्स देखें, पुरानी बिल्डिंग्स देखें, अब इस तरह से करें, अप्रिशिएट करें। हाँ, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बीच में खाने को मिल जाएंगी, सस्ती, आप वो खा सकते हैं, आप इंजॉय करें, आप अपने आप को टाइम दें। That's good, that's very nice. At the same time, आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। नहीं, पट्टी बांध देंगे हम आपकी आंखों पर। यहाँ कोई विलन नहीं चलता, यहाँ एक ही विलन है, मैं। पट्टी तो पड़ी हुई है मेरी आंखों पे। ओए हाय, किसने बनाए है ये पट्टी जो आपकी आंखों पर है? ओके जी, मुड़ के ना देख, हमारा एक सेगमेंट है, यहाँ एक तस्वीर होगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी, हिंट्स में आपको गेस करना होगा, राइट? अच्छा जी। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यार, ये जब जाता है ऊपर तो ऊपर से नीचे गुजारते हैं और मज़ा आता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होती है। एरोप्लेन तो नहीं है? एरोप्लेन तुम कहाँ गुजारते हो जहाँ जहाज अच्छी, हाँ नहीं, ये जिस्म पर लगता है। अच्छा, ऊपर जाते हो फिर नीचे आके जिस्म पे लगता है। ये औरतें बहुत
करती है, तुमने तो बड़े आराम से किया है। सुबह तुम करते होगे, रात के वक्त भी करते होगे। तुम कितनी दफा करते हो? पहले ये बता दें, ऊपर कितना ऊपर जाता है? जितना तुम ऊपर होगे उतना ही ऊपर जाएगा। अच्छा, जितने हम ऊपर हैं उतना ही ऊपर जाएगा। यार ये वाले हमें करना ये चाहिए था। आप ये वाले आंसर्स मुझे पहले से बता दें ताकि फिर मैं एक एक्ट कर लेता कि हाँ ये है वो है, इस तरह से कर लेते। ये क्या कर रहे हो? नो चीटिंग। काफी टाइम लग जाएगा। मैं गेस नहीं कर पाऊंगा। औरतें बहुत ज्यादा करती है ये। नहीं, लेकिन मेकअप का ये रिश्तेदार है। मेकअप का ये रिश्तेदार है। ऊपर जा रहा है, सबसे फंसा हुआ ऊपर जाता है, नीचे आता है। जहाँ आपका हाथ है वहीं जाता है। मेरे सर पे जाता है। पानी है ये? नहीं, गंजे नहीं कर सकते, लेकिन वो रखते हैं दिल की तसल्ली ब्रश के है। लिए। हाँ, ब्रश। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट। ऊपर जाता है, नीचे ऊपर यूं जाता है ना, नीचे आता है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। अच्छा हाँ, अच्छा। चलो जी। हेलो, किसने बोला अपनी आंखें दिखाएं? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब सूरज बहुत होता है ना, हाँ, तो इनकी जरूरत होती है। इनकी जरूरत होती हाँ। है। ये बहुत सारे हैं। 2 ही होते हैं। लाइक 2 खिड़कियां हैं। 2 खिड़कियां हैं। ग्लासेस हैं ये? हाँ, क्या बात है। नेक्स्ट ये बोली थी, जब इनकी हाथ खुलते हैं तो आपका मुंह अंदर आता है। नेक्स्ट। ओके जी, ये क्या है यार? ये तो रमजान में इफ्तार से पहले सस्ते हो जाते हैं। इफ्तार से पहले सस्ते हो जाते हैं? हाँ, इफ्तार से पहले तो सब कुछ महंगा हो जाता है। नहीं, इफ्तार के बाद सस्ते हो जाते हैं। सॉरी। इफ्तार से ये पकोड़े समोसे? नहीं। अच्छा, लेकिन ये हेल्थी है। तुम पहाड़ी वाले है। लोगों को चाहिए होता है ये। तुम लोग आई थिंक सो राशन में बड़ा ले जाते होंगे। इफ्तार के बाद सस्ते फ्रूट्स हैं ये? यस। क्या कहने? अब वैसे सस्ता होता नहीं है कुछ। चले मैं मान लेता हूं। मैंने सुना ही है, मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा। नेक्स्ट। ये छोटी होती है और टिक 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 अपना तम से टिक 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 टिक। वो बच्चे घबराहट में भी ये करते हैं। ये अमीर लोग की ये बहुत महंगी भी होती है। बच्चों के पास होती है जो बच्चे घबराहट में कर रहे होते हैं, और अमीरों के पास भी होती है। अमीर के पास भी होती है, गरीब के पास भी होती है। गरीब के पास भी होती है। हाँ, जब कोई मांगे तो होती नहीं है, और जब कोई ले जाता है तो वो चोरी करके ले जाता है। वो कभी वापस देता नहीं है। बच्चों के पास है, फिर चोरी इससे बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े सही और गलत हो रहे हैं इससे। निकाह में भी इसको चाहिए, तलाक में भी चाहिए। ये पेन है जी, क्या कहने। लेकिन इसके जो हिंट्स है ना, ये अच्छा चले। हाँ, नेक्स्ट। ये आपकी हिफाजत की चीजों को एक साथ रखता है। मेरी हिफाजत की चीज़। हाँ। ये चीज़ें मेरी हिफाजत करनी है या मुझे इन चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ती है? ये आपकी जहाँ आप जाते हो, लाइक उस चीज़ की, यार इसको कैसे बोलेंगे? आई हाय। लेकिन इसके अगर तुम हिफाजत नहीं करो तो तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें गुम हो सकती है। अच्छा, मुझे इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, वरना मेरी चीज़ें गुम हो जाएंगी। चीज़ें इस पर अटैच होती है। बैग है ये? कोई पाउच है? नहीं, लेकिन बैग पर ये लटकी भी होती है। बैग पर लटकी हुई है ये? हाँ। आपकी की चेन है? और इसमें वो लाबू वो भी आजकल लग रहा है। अभी एक और सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, फिर आपको घर जाने की इजाजत। आप रोमांटिक रोल ज्यादा पसंद करते हैं, सुना है ये सच है या गलत? ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ। ओके। एक्टिंग के लिए स्क्रिप्ट को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सच या गलत? बार प्रैक्टिस करते हैं। Okay. प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता मैं अपने सीन कभी भी, लेकिन मैं अपने स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ता हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई नई चीज़ आ जाए, इसको लेके कोई नया आइडिया आ जाए। ओके। लंच के दरमियान अपने लिए जैंडीज या सबवे मंगवाते हैं या फिर टीम के साथ खाते हैं? सच या गलत? टीम के साथ खाते हैं। ओके। तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप गुस्से के पक्के हैं या कच्चे हैं? सच या गलत? मैं शादी से पहले बहुत गुस्से वाला था, लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई
तो मेरी बेगम ने मेरे गुस्से को जो है ना ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि फिर हाँ। फिर अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। अब तो बेगम ले गई, वो डाउनलोड हो गया वहाँ गुस्सा। हाँ अब गुस्सा, हाँ बिल्कुल पेशेंस से भरपूर हो गया हूँ मैं। शांति। हाँ वो एक दोस्त था ना, वो बेचारे ने, हम बात कर रहे थे, हमें उतना बुरा लगा उसके लिए, तो उसने बोला दैट हमने बोला तुम इतने बदल गए हो शादी के बाद। उसने बोला यार बस शांति शांति। अब वो हमें पता नहीं था, मैंने बोला क्या शांति? बोला यार बस शांति चाहिए। पीछे से उसकी बीवी बदकती हुई आए, कौन शांति पर तुम बात कर रहे हो? हम यूं ऐसे निकल के बेचारे को छोड़ के चले गए। वो बोलता रह गया भाई सुकून शांति। हमने बोला हमें नहीं पता ये क्या बात कर रहा था। मैं क्लियर कर दूं, अब फिर खामखा में बात रह जाएगी फिर। मेरी हाँ, बेगम मेरी बेगम बुराई कर रहा है। मेरी बेगम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो अपनी ये ट्रैवलिंग को लेके मैं क्रेडिट अपनी बेगम को दूंगा कि जो ये सब कुछ मैं कर रहा था, तो ये खामोश रहना भी एक कितनी मुश्किल चीज़ है। आय हाय। खैर कभी ऐसा हुआ किसी आर्टिस्ट के साथ जो काम कर रहे हो उस पर क्रश आ गया, दूर दूर से मासूमियत वाला प्यार, हाय मुस्कुरा लिया इसने मुझे देखकर, वो वाला? नहीं, ये नहीं हो पाया। No? अभी तक तो नहीं हो पाया। नहीं, किसी के ऊपर क्रश ही नहीं हुआ था पूरी इंडस्ट्री में शादी से पहले? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं तो खत्म हो गई बात। मतलब क्या? शांति शांति। ओके पूजा, जैसा तुम बोलोगी वैसे ही होगा। हाँ आप बताओ, तमाशा में आप क्यों नहीं गए? तमाशा में नहीं, मैंने कहा कि मेरा गुस्सा पेशेंस सब वो हो गया है, लेकिन मैं उसको फिर अब टेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं फिर एक ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे 40 डेज तक मैं हूं और बंद हूं। इत्तेफाक है ऐसा, मैं उसी चैनल पे एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए गया था और मैं उस दरवाजे के बाहर जाके बैठा था। वो चैनल आपको पता ही है, और वो बड़ा अच्छे से मतलब वहाँ सब जानते हैं, जुबैर शकूर और ये वो। तो मैं जाके वहाँ बैठा था, वो दरवाज़ा बंद था और उसके गेट पे जो है ताला लगा हुआ था। अंदर वो सब अंदर कंटेस्टेंट्स थे। हाँ, बिल्कुल सारे कंटेस्टेंट्स अंदर थे। तो वो देख के मुझे इतना खौफ आ रहा था कि यार आप किसी जगह पे हैं और आप वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इसको लेके जो है ना, मैं शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो। ओके, अगर आप आवाम को कुछ बताना चाहेंगे वो क्या होगा? कोई अच्छी सी दो बात कह दे। अच्छी सी, मैं आज हर जगह मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका ख़त्म करें, उनको खुद टाइम दें, उनके साथ खेलें। वो अपनी मर्ज़ी से मोबाइल फ़ोन्स नहीं देख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे। और ये बात मैं अक्सर, अब मेरी बेटी आती है ना मुझसे कि बाबा फ़ोन दे दें, तो मैं कहता हूँ बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले सबको ये समझा रहा था कि फ़ोन नहीं, अब अगर मैंने आपको फ़ोन दे दिया तो फिर सब कहेंगे कि वाह वाह वाह, अपनी बेटी को ही फ़ोन दिया हुआ है, तो कितनी बेइज्जती होगी आपके बाबा की। तो फिर आगे कहती है अच्छा यार, अच्छा हाँ, चाहती तो वो है ना, वो देख रही है, 2 बच्चों के पास है, तो वो भी चाहेगी भाई मैं भी देखूं। True, that's very true. Thank you so much. आप आए और आपने यहाँ 4 चांद लगा दी। And yes, Pakistan, मुस्कुराते रहो. It's time for us to go. Take good care of yourself. Allah Hafiz.